बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, तो उम्मीद करता हूं जो स्टूडेंट बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स, आए हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 10 की तरफ, जिसमें हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमें स्टूडेंट्स क्या कहता है, 4x + 1 over 4x minus 1 plus 4x minus 1 over 4x plus 1 is equal to 2 whole 1 by 6। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए अगेन आप इसी सॉल्यूशन करने के लिए इस क्वेश्चन को नीचे उतार लें और उसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। मैंने क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया वो इस वजह से मेरे पास बोर्ड पे स्पेस कम थी, ताकि मैंने कहा आप लोगों के दो क्वेश्चंस बोर्ड पर आ जाएं ताकि स्टूडेंट्स को इजी हो। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन करने से पहले आप लोगों ने इसी क्वेश्चन को नीचे उतारना है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया। अब स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, लेट किया 4x + 1 over 4x minus 1 को y के इक्वल कर दिया। अब y के इक्वल क्यों किया, मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था कि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ताकि उसको मैं सॉल्व कर सकूं मुझे ये काम करना पड़ेगा, यहां y के इक्वल करना पड़ेगा, यहां उसका बाद में रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए। तो स्टूडेंट, देन 4x minus 1 over 4x plus 1 given to 1 by y। अब ये चीज मुझे क्यों करनी पड़ी स्टूडेंट, क्योंकि मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, क्योंकि ये ऑपोजिट में है, 4x minus 1 ऊपर है और 4x plus 1 यहां पे डिनोमिनेटर आ रहा है, तो मैंने इसे इज इक्वल टू 1 by y कर दिया, इसको चेंज किया रेसिप्रोकल के जरिए से। अब इक्वेशन 1 बिकम्स अ क्या कहती है, इसकी जगह मैंने y पुट कर दिया प्लस इसकी जगह 1 by y पुट कर दिया और इसको जब मैंने सॉल्व किया स्टूडेंट्स आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 2 12, 12 में 1 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 13, 13 by 6 जो डिनोमिनेटर होता है वो ऐसे जैसे आ जाता है 13 by 6 यहां पर मेरे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स, मैंने क्या करना है, लेकिन मुझे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका आंसर चाहिए। अब y से हायर पावर ऑफ डिग्री क्या होती है, 2 होती है, लेकिन यहां पे कोई मुझे 2 नजर नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स, मैंने क्या करना है, मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 6y करना है, 6y के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 6y के साथ मल्टीप्लाई क्यों करना है, ताकि मेरे पास ये 6 कट जाए। देखिए स्टूडेंट्स, ये 6 भी कट जाए और जहां पे y की फॉर्म में आंसर आ जाए और यहां से 6y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये y भी कट जाएगा तो कोई न्यूमेरिकल की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये चीजों को देखते हुए हमने इसको मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड पर। क्या करना है, हम बोथ साइड ये लिख सकते हैं, हम बोथ साइड, स्पेस यहां पर नहीं है स्टूडेंट्स। तो आगे क्या करना है, अब इसको मैंने 6y के साथ मल्टीप्लाई किया, 6y मल्टीप्लाई बाय तो 6y² और प्लस इसको मैंने 6y के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका y के साथ कट जाएगा, 6 अंदर 6 ही आएगा, 6 आ गया इज इक्वल टू इसको 6y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 6 से कट गया y, 13 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 13y आ गया। स्टूडेंट, मैं दोबारा से बताता चला जाता हूं, इसको मैंने क्या किया, 6y के साथ मल्टीप्लाई किया, 6y² आ गया प्लस इसको 6y के साथ मल्टीप्लाई किया, ये y के साथ कट गया तो 6 अंदर 6 6 आ गया इज इक्वल टू इसको मैंने 6y के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 6 से कट गया तो 13y आ गया। अब जहां पे मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, x² ये 0 है, x² 13y इधर आ गया प्लस 6 अपनी जगह पर इज इक्वल टू 0 पे कर दिया, प्लस का था तो माइनस का कर दिया। स्टूडेंट्स, मैंने -13y इधर लिख दिया। अब 6y² माइनस, अब मैंने इसकी मिडटर्म ब्रेकिंग करनी है, 6 6 36, 6 6 36। स्टूडेंट्स, आप लोग की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए मिडटर्म ब्रेकिंग किस तरह से पेड़ बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, 6 6 36, 6 6 36, 36y² आता है, मुझे प्लस में 36y² चाहिए और माइनस में मुझे क्या चाहिए 13y चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, -9y के मैंने पेयर बना लूंगा, मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा। अब माइनस माइनस प्लस 9 4 था 36y² भी आ गया और माइनस माइनस प्लस 9 में 4 ऐड किया तो 13 -13 भी आ गया। तो मैंने 13y की जगह स्टूडेंट मैंने क्या लिखा, -9y और -4y करके लिख दिया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों की जगह मैंने क्या कॉमन ले लिया, 3, इन दोनों में से 3y कॉमन आ रहा है। अब 3 2 6 इसका y बाहर आ तो y का अंदर आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 3 9 3 आया, y इसका y है तो सिंपल 3 आ गया, ब्रैकेट को क्लोज किया स्टूडेंट। तो माइनस इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, -2 कॉमन आ रहा है। अब ब्रैकेट मैंने लगाई तो मैंने क्या करना है, 2 2 4 y अंदर आ गया, अब माइनस प्लस माइनस 2 3 6 तो 3 अंदर आ गया।
यहाँ 6 को आप 2 पे डिवाइड करके देख सकते हैं तो क्या आ जाता है 3 आ जाता है इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से टेकिंग कॉमन के कंसेप्ट में क्या चीज निकल रही है 2y - 3 क्या निकल रहा है स्टूडेंट 2y - 3 ये चीज आ रही है। अब 2y - 3 मैंने बाहर लिख दिया और 3y - 2 इसको इधर लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब सारी सी बात स्टूडेंट्स मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे 2y - 3 को मैंने 0 को इक्वल कर दिया और 3y - 2 को इक्वल टू 0 को इक्वल कर दिया। अब जहां पे 2y इक्वल टू 3 आ गया 3 और जाके प्लस का हो गया 2y इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 3 आ गया और y इक्वल टू 3/2 आ गया। अब यहां से स्टूडेंट 3y इक्वल टू -2 में जाके 2 का हो गया y इक्वल टू 2/3 आ गया। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। तो हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो इक्वेशन नंबर 2 थी मैंने क्या किया था y is equal to 4x plus 1 over 4x minus 1 ये किया था। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स मैंने जान लिया कि मेरे पास y लिखा है वहां पे मैंने वो लिख दिया 4x plus 1 into over 4x minus 1 और is equal to 3/2 4x plus 1 over 4x minus 1 equal to 2/3। अब जहां पे एक 3/2 है एक 2/3 है चेंज है। अब मैंने 2 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स मैंने करनी है 2 को 4 into 4x plus 1 is equal to 3 into 4x minus 1 2 4s are 8 8x plus 2 1s are 2 is equal to 3 4s are 12x plus minus 3 1s are 3। अब 8x मैंने क्या किया सिंपल तुम्हारे लिख सकते कर देता हूं 2 अपनी जगह पर आ 3 इधर आके प्लस माइनस का था तो प्लस का हो गया is equal to 12x अपनी जगह पर आ और 8x इधर आके क्या हो गया -8x हो गया। अब 2 में 3 ऐड किया तो फ्रेंड्स क्या होता है 5 होता है is equal to प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 निकाले तो क्या आता है स्टूडेंट्स 4x आता है। अब इन दोनों के बड़ी वाली कौन सी है 12x के साथ प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब x is equal to 5/4 कर दिया x is equal to डिनोमिनेटर जो x के साथ कोई भी वैल्यू होती है हमेशा डिनोमिनेटर करता है 5/4 कर दिया। अब स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं देखिए इसके 4x plus 1 over 4x minus 1 is equal to 2/3 वो 3/2 था ये 2/3 है। अब तो वही सेम है अगर इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 को into 4x plus 1 is equal to 2 into 4x minus 1 3 4s are 12 12x plus 3 1s are 3 is equal to 2 4s are 8x plus minus 2 1s are 2। तो जहां तक उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। अब 12x अपनी जगह पर आप 8x इधर आके -8x हो गया इज इक्वल टू -2 अपनी जगह पर आप +3 इधर आके -3 हो गया। अब 12x -8x तो क्या हो गया 4x हो गया इज इक्वल टू -+2 में 3 ऐड किया तो स्टूडेंट्स क्या होता है -5 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू -5/4 इस फॉर्म में आ गया तो स्टूडेंट्स 5/4 ही आंसर आया लेकिन एक दफा प्लस में है एक दफा माइनस में आया। तो स्टूडेंट्स इसका मैं सॉल्यूशन कैसे लिख दूंगा सॉल्यूशन सेट में प्लस माइनस लिख दूंगा 5/4 को लिख दूंगा मैंने प्लस में भी दिया और माइनस में दिया। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर है और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं एक्सरसाइज के। स्टूडेंट्स सेम एज इट सारे क्वेश्चन इसी तरह से है आप लोगों ने बाकी रिमेनिंग के क्वेश्चन इसको घर से सॉल्व करने हैं। जो चीज नहीं समझ लगेगी तो मुझसे शेयर करना है आपको। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ x - 1 into x - 2 x - into x - 8 into x + 1 + 3 6 8 is equal to 0। अब फ्रेंड मैंने आप लोगों को बताया था मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने दो को पेयर बना लेना है। ये पिछली एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे x - 1 into x - 2 इसको मैंने एक साथ अरेंज करके लिख दिया और x - 8 और into x + 1 इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया ताकि ये मिक्स ना हो +3 6 is equal to 0। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं देखते हैं अब ये x x के साथ मल्टीप्लाई कराया तो x क्या हो गया x माइनस 2x हो गया उसके बाद फिर -x -1 +2। अब स्टूडेंट्स ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होनी चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स अगर ये चीजें नहीं समझ पाता कि हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात एक क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर या तो ये स्टेप के ऊपर कि उसे क्यों नहीं ये चीजें आती उसने इसका मतलब 8th और 9th में कुछ भी नहीं पढ़ा। तो स्टूडेंट्स काइंडली रिक्वेस्ट है मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि किसी भी स्टूडेंट्स को
ये चीज नहीं भी आती, मल्टीप्लिकेशन करना भूल गए या हो सकता है ये लॉकडाउन में बच्चे समटाइम बहुत ज्यादा ऐसी चीजें भूले होंगे। तो आप लोगों ने स्टूडेंट बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर कहता जा रहा हूँ, आप लोगों ने प्रैक्टिस लास्ट में करनी है। अब x तो मैंने क्या किया, प्लस 2 आ गया इधर, उसके बाद x को x का मल्टीप्लाई किया, x आ गया, प्लस 5 को x का मल्टीप्लाई किया, 5x आ गया, उसके बाद माइनस 8 को x का मल्टीप्लाई किया, माइनस 8x आ गया, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 8 5 जा 40, ब्रैकेट को क्लोज किया, प्लस 360 इज इक्वल टू 0 ऐसे आ गया। उसके बाद स्टूडेंट मैंने क्या करना है, x के वेरिएबल को ऐड कर देना है, x के माइनस माइनस प्लस 2 में 1 ऐड किया 3 हो गया, माइनस 3x आ गया, और प्लस 2 इनटू x के प्लस माइनस माइनस 8 में बाहर निकाला तो 3 आ गया। इन दोनों के साथ बड़ी वाली कौन सी है, 8 है, 8 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का है, तो माइनस 3x आ गया, माइनस 40 ब्रैकेट को क्लोज किया, प्लस 360। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब इन दोनों में से देखें, ये दोनों ये चीजें कॉमन आ रही है, ये चीज मैं लाना चाह रहा था। x के माइनस 3x इसको मैंने किसके इक्वल कर दिया, लेट कर दिया, y के लेट कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब y प्लस 2 यानी कि ये y प्लस 2 इनटू y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब ये y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, ये y स्क्वायर हो गया, माइनस 40 को y माइनस 40 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 40y आ गया, प्लस 2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 2y आ गया, प्लस माइनस माइनस 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 80 आ गया। अब प्लस 360 आ गया स्टूडेंट्स, प्लस 360 आ गया। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, y का इस वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है, जो भी हो रहा है नोट सिंपल का मैथड। तो y स्क्वायर ऐड कीजिए, आ गया माइनस प्लस माइनस 40 में से 2 निकाला, माइनस 38y आ गया। दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 40 के साथ 40 बड़ी वैल्यू, उसके साथ कौन सा साइन था, माइनस का साइन था, तो माइनस का साइन इधर आ गया, माइनस 38y प्लस, अब इसमें से प्लस माइनस माइनस 360 में से 80 मैंने माइनस किया, तो मेरे पास क्या आता है, 280 बचता है। 280 बचता है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू 360 और उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो मैंने यहां पर प्लस का साइन लिख दिया, इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है, अगेन मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। 280 को y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 280 y स्क्वायर आता है, और माइनस 38y, ये दो चीजें मुझे चाहिए। अब दो चीजें मुझे कैसे चाहिए, मैं क्या बनाऊंगा, माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10y और माइनस 28 और माइनस 10y करूंगा, आंसर आ जाएगा। कैसे, माइनस माइनस प्लस 28 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, 280 आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 28 में 10 ऐड करेंगे, 38 और दोनों के साथ माइनस का ही साइन है, तो माइनस का ही साइन आएगा, तो माइनस 38 y मेरे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स माइनस 28 और माइनस 10y को मैंने 38y की जगह रिप्लेस कर दिया और प्लस 280 ऐड कर दिया। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, y कॉमन आ रहा है, इनटू y माइनस 28 माइनस 10 कॉमन आ रहा है, इनटू माइनस y अंदर आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 10 को मैंने इज इक्वल टू 0 कर दिया, y माइनस 28 को इक्वल टू 0 कर दिया। यहां से सेम एवरेज y 0 टू 10 उधर चला गया तो 10 प्लस 10 हो गया, और माइनस 28 उधर चला गया तो प्लस 28 हो गया, इस फॉर्मेशन में आ गया। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि मैंने y को क्या लेट किया था स्टूडेंट्स, y को मैंने लेट किया था कि y की वैल्यू क्या है, x² माइनस 3x है। अब मैंने y की जगह, इस y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x² माइनस 3x, और इस y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x² माइनस 3x। अब x² माइनस 3x इज इक्वल टू 10, x² माइनस 3x, ये 10 इधर आके माइनस 10 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब देखना माइनस 3 मेरे पास इसका क्या बनता है, ये देखिए स्टूडेंट्स, अब इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, माइनस 10x मुझे चाहिए, और साथ मुझे क्या चाहिए, माइनस 3x, क्या चाहिए, माइनस 3x। तो क्या आता है स्टूडेंट्स, माइनस 5x और मल्टीप्लाई बाय प्लस 2x, यानी उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है, माइनस प्लस माइनस 5 टू द 10 माइनस 10x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 5x और माइनस प्लस 2x तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x आ जाएगा। कैसे, माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 निकाला तो क्या आता है 3, इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो माइनस इधर आ। तो मैंने क्या बताया आपको, माइनस 5x और प्लस 2x मेरे पास इधर इसके पेयर बन गए मिड टर्म ब्रेकिंग में।
अब इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया तो क्या आता है स्टूडेंट, x आता है, x माइनस 5 क्योंकि इसका x 5 है, प्लस 2 आता है इन दोनों में से कॉमन, तो इनटू x अपनी जगह पर आप प्लस माइनस माइनस 2 5 10 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आती है, टेकिंग कॉमन के कॉन्सेप्ट में x माइनस 5 आती है, लिख दिया, और x प्लस 2 लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब इसको एक दफा x प्लस 2 को 0 टू 0 पे करूंगा तो 2 उधर चला जाएगा, x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो ये प्लस 5 का हो जाएगा। अब एक हिस्सा तो इसका हो गया, एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं। y की जगह मैंने आप लोगों को बताया x के माइनस 3x लगा दिया इज इक्वल टू 28, x के माइनस 3x 28 इधर आके माइनस 28 हो गया इज इक्वल टू 0। x के अब मैंने अगेन इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, मुझे मेरे पास आता है माइनस 28x के, और ये आता है माइनस 3x, तो क्या बनता है स्टूडेंट्स, माइनस 7x मल्टीप्लाई बाय प्लस 4x। कैसे, माइनस प्लस माइनस के साथ कोई साइन नहीं, प्लस क्या, माइनस प्लस माइनस 4x 7 है 28, और x और x के, और यहाँ पे माइनस 7x और प्लस 4x, तो क्या आता है माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 निकाला 3, इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो माइनस 3। तो स्टूडेंट मेरे पास कौन से दो पेयर आए, माइनस 7x और माइनस प्लस 4x बने माइनस 3x की जगह फिर प्लेस कर दिए, माइनस 7x और प्लस 4x और माइनस 28 इज इक्वल टू 0 है। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x आ रहा है इनटू x माइनस 7 अंदर बच गया, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, प्लस 4 और x अंदर बच गया 4 7 28 और प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 0। अब टेकिंग कॉमन के कांसेप्ट में क्या आ रहा है, x माइनस 5 x माइनस 7 बाहर आ गया, और x इनटू x प्लस 4 आ गया इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहां पे 4 उधर चला गया तो क्या हो गया, माइनस 4 हो गया, और माइनस 7 उधर चला गया तो प्लस 7 हो गया। और स्टूडेंट्स यही इनके माइनस 2 5 और माइनस 4 और 7 इनके सॉल्यूशन सेट मेरे पास निकल चुके हैं। तो 5 2 और 7 5 माइनस 2 और 7 और माइनस 4। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस बड़े अच्छे तरीके से समझ लग चुकी होगी, और इसका क्वेश्चन नंबर जो 69 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। मैं फिर बार बार कहता जा रहा हूँ, मेरे पास 10th क्लास के स्टूडेंट्स का कोई टास्क, कोई काम या कोई प्रैक्टिस वर्क या कोई नोट्स बने हुए मेरे पास अभी तक स्कूल में नहीं आए। तो 10th क्लास बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए ये जरूरी है। देखा जाए कि आप लोगों के अब 9th के पेपर भी नहीं हुए, आप लोगों को 10th में प्रमोट कर दिया गया है, तो आप लोगों के जो 9th के मार्क्स हैं वो 10th की बेस पे लगे हैं। अगर आप 10th को ही अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स फिर आप लोगों की दैट्स बात बहुत बुरे हालात होंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और काइंडली रिक्वेस्ट है आप घरों में पढ़ना स्टार्ट कर दें 10th क्लास के स्टूडेंट्स, और वीडियोस को बार बार वॉच करें। जहां से नहीं समझ आ रही थ्रू एक प्रॉपर चैनल के जरिए से मुझे बताएं, मैं रिवीजन करवाऊं। तो स्टूडेंट्स काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीरियस हो जाएं और आप लोग काम को करना स्टार्ट कर दें। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये तमाम के तमाम क्वेश्चन समझ लग चुकी होगी, और मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।